अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस या जो पैसा रिक्वायर्ड है वो किस किन किन सोर्सेज से हमारे पास आ सकता है। तो लेक्चर कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। लेक्चर कंटेंट के अंदर हम देखेंगे कि डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फंड्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगी टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स, यानी कि बैंक लोन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के अंदर वो कहता है कि द प्रोसेस इन विच अ बिजनेस बोरोज मनी टू फंड वर्किंग कैपिटल, द परचेज ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स और अदर ऑपरेशंस। यानी कि वो कहता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा हमें रिक्वायर्ड है, या जो हमने अपने बिजनेस के लिए जो इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं या जो एसेट्स परचेज करने हैं, उन सारे चीज़ों के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है उसको हम डेट फाइनेंसिंग के अंदर लेते हैं। कि हमने जो पैसा उधार लिया है अपने कारोबार को चलाने के लिए, उसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर वो कहता है कि ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप। यानी कि वो कहता है कि हमने अपने कारोबार के लिए अगर हमने पैसा लेना है किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी बैंक से, तो हमने उसको इन एक उस पैसे के एक्सचेंज में ऑनरशिप ऑफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो हैं हमारे बिजनेस के 10% शेयर जो हैं वो आपके नाम हम कर देंगे, और आप हमें फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए जो है वो लोन दे दें। तो ये इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। उसके बाद वो कहता है कि द बेनिफिट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज दैट द मनी रिसीव्ड डजंट हैव टू बी रीपेड। यानी कि वो कहता है कि इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर अगर हमने कोई पैसा किसी थर्ड पर्सन से या किसी बैंक से लिया है, तो हमें उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कहता है इफ द कंपनी फेल्स द फंड्स रेज्ड आर नॉट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। यानी कहता है कि अगर कंपनी या बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है, तब भी जो शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी के, जिनको हमने शेयर प्रोवाइड किया था लोन लेते वक्त, तो उनको पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारा कुछ हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल फंड्स। इंटरनली जनरेटेड फंड्स कैन कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज एज प्रॉफिट्स, सेल्स ऑफ द एसेट्स, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि वो कहता है कि हमारे इंटरनल फंड्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे जो है वो बिजनेस के अंदर जो हमारे हमें प्रॉफिट हुआ कोई भी प्रोडक्ट को सेल करके, या फिर हमने अपने कोई एसेट्स जो कि हमारे कोई अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स थे उनको सेल आउट कर दिया, या फिर हमने अपना जो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि जो सरमाया हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड था उसको हमने रिड्यूस कर लिया और अपने कारोबार के अंदर मजीद जो है वो पैसा लगाया। और अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो परचेज की और उसका हमें अभी तक जो है वो जो पैसा है वो नहीं मिला, तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनली जनरेटेड फंड्स के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सटर्नल फंड्स। एक्सटर्नल फंड्स के अंदर वो कहता है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड टू बी एवेलुएटेड ऑन 3 बेसिस। यानी कि वो कहता है कि हमें अगर एक्सटर्नल फंड्स यानी कि किसी थर्ड पार्टी से या किसी बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत पड़े, तो हमें 3 बेसिस के ऊपर जो है वो फाइनेंसिंग को इवेलुएट करना पड़ता है। सबसे पहले वो कहता है कि द लेंथ ऑफ टाइम द फंड्स आर अवेलेबल। यानी कि हमने जो पैसा या जो फंड्स लेने हैं किसी थर्ड पार्टी से, वो कितने टाइम के लिए हमें अवेलेबल होंगे। दूसरे नंबर पे द कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी कि हमें उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट या कह लो कि मार्जिन देना पड़ेगा उनको उस लोन के अगेंस्ट। एंड द अमाउंट ऑफ कंपनी कंट्रोल लॉस, यानी कि कहता है कि अगर हमने इंटरेस्ट नहीं देना, तो अगर हमने इक्विटी देनी है जैसा कि हमने इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर देखा, तो हाँ कंपनी को जो है वो कितने परसेंट शेयर जो है वो उस थर्ड पार्टी के पर्सन को जो हमें फंड्स प्रोवाइड करेगा उसको देने पड़ेंगे। तो ये एक्सटर्नल फंड्स के अंदर सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल फंड्स। द टिपिकल सोर्सेज ऑफ पर्सनल फंड्स इंक्लूड सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस और मॉर्टगेज ऑन अ हाउस और कार। यानी कि वो कहता है कि पर्सनल फंड्स जो हैं वो कैसे आते हैं, वो किसी भी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी पर्सनल सेविंग्स हो सकती हैं, उसने अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाई हो अगर, तो उसके वहाँ से पैसा आ सकता है, या फिर उसने अपने घर या अपनी कार को जो है वो गिरवी रख के तो बैंक से लोन लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल फंड्स के अंदर आ जाती हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने खुद से जो है वो पैसा जो है वो जनरेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द यूजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू वेंचर। यानी कि वो कहता है कि आमतौर पे हमारे पास किसी भी न्यू बिजनेस के लिए फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो फंड प्रोवाइड करते हैं।
दे आर मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद एंटरप्रेन्योर। यानी वो कहता है कि वो उनका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने किसी दोस्त से रब्ता करूँगा कि मुझे पैसे दे और मैं ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो वो मुझे पैसे दे देगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो ये फैमिली एंड फ्रेंड से भी हम जो है वो अपने फंड्स या सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर जो है वो इसको लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर बाय फार द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर एंड कोलेटरल इज अवेलेबल। यानी कि वो कहते हैं कमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास उस लोन के अगेंस्ट कोई जमानत या कोई कोलेटरल होगा। यानी कि क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई एंटरप्रेन्योर जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके पास अगर कोई कह लें कि घर होगा या कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह की चीज़ जिसको वो एज अ ज़मानत बैंक को दे और बैंक उसे लोन प्रोवाइड करे, तो ये कमर्शियल बैंक का जो है वो एक वे ऑफ कह लेंगे वर्किंग होता है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करती है किसी भी कोलेटरल या ज़मानत के अगेंस्ट। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स। कहता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स अवेलेबल। यानी वो कहता है कि हमारे पास बहुत तरह के जो है वो बैंक लोन्स अवेलेबल है। टू हेल्प एंश्योर दी पेमेंट दीज लोन्स आर बेस्ड ऑन द एसेट्स और कैश फ्लो वेंचर। यानी वो कहता है कि इन लोन्स की जो डी पेमेंट है यानी कि वापसी है वो दो चीज़ों पे बेस करती है। सबसे पहले तो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है या एसेट बेस्ड बैंक लोन्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे कैश फ्लो ऑफ द वेंचर यानी कि बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो है यानी कि पैसे का जो कह लें कि फ्लो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोन होता है। तो ये दो तरह के मेजर जो है वो कह लें कि वेज होते हैं जो कि बैंक लोन्स के अंदर आते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल लोन्स। अकाउंट्स रिसीवेबल का क्या मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की और उसने कहा कि मुझे एक एक से 2 महीने का टाइम दें और कुछ अमाउंट उसने पे कर दी लेकिन कुछ अमाउंट उसने जो है वो ड्यू रखी। तो वो जो अमाउंट ड्यू होगी वो मेरे लिए अकाउंट से रिसीवेबल होगा कि मैंने उस थर्ड पर्सन से जो है वो या उस डिस्ट्रीब्यूटर से उस पैसे को रिसीव करना है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोवाइड अ गुड बेसिस फॉर अ लोन स्पेशली इफ द कस्टमर बेस इज वेल नोन एंड क्रेडिट वर्दी। यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है किसी न्यू बिजनेस के अंदर, तो ये आपको लोन उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोन भी प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। कहता है कि अगर कस्टमर बेस आपकी जो है फॉर एग्जांपल कोई वेल नोन प्रोडक्ट या कोई वेल नोन आपका बिजनेस है, तो ये आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकता है अकाउंट रिसीवेबल लोन के लिए। तो उसके बाद कहता है कि फॉर दोज क्रेडिट वर्दी कस्टमर द बैंक में फाइनेंस अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट या आपका बिजनेस जो है वो वेल नोन है, तो कोई भी बैंक आपको आपके अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू जो है टोटल वैल्यू है उसके अगेंस्ट 80% जो उसकी टोटल वैल्यू है उसके 80% का जो फाइनेंस है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है एज अ लोन। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी का जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल्स की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिफाइन करूँगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।